जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और सैन्य विज्ञान का एक अनोखा संगम है। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना यह दुर्ग अपनी भौगोलिक बनावट और सुरक्षात्मक वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राव जोधा ने जब चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर कदम रखा तो मुख्य वास्तुकार ने इसे सूर्य की नगरी के अनुकूल पाया। किले का नक्शा इस तरह बनाया गया कि इसकी विशाल दीवारें सीधे पहाड़ी चट्टानों से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तु के अनुसार इसके मुख्य द्वारों को इस तरह दी गई कि सुबह की पहली किरण सीधे राजदरबार को छुए। किले की वास्तुकला में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए इसके रास्तों को सीधा रखने के बजाय घुमावदार बनाया गया। वास्तुकला के इस सैन्य नियम के कारण दुश्मन के हाथी और सेना चाहकर भी दरवाजों को तोड़ने के लिए गति नहीं पकड़ पाते थे। जयपोल और फतेहपोल जैसे 7 द्वारों की कतार ने इस दुर्ग को एक अभेद्य चक्रव्यूह में बदल दिया। महल के भीतर कदम रखते ही वास्तुकला का एक और चमत्कार फूल महल और शीश महल के रूप में सामने आता है। लाल बलुआ पत्थर पर तराशे गए बारीक झरोखे और जालीदार खिड़कियां सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का काम करती थीं। इन जालीदार गलियारों से हवा इस तरह छनकर आती थी कि तपती गर्मी में भी महल का तापमान हमेशा ठंडा रहता था। रेगिस्तान के बीच बने इस किले की वास्तुकला में जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किले की छतों और आंगनों को इस वैज्ञानिक ढलान के साथ बनाया गया कि बारिश की एक एक बूंद सीधे नीचे बने विशाल जलाशयों में गिरती। चोखेलाव तालाब और रानीसर पदमसर झीलें इस बात का सबूत हैं कि पत्थरों को पानी सहेजने के लिए कैसे तराशा गया था। शताब्दियां बीत जाने के बाद भी मेहरानगढ़ की ये वास्तुकला आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। भारी तोपों के वार सहने के लिए इसकी बाहरी दीवारें बेहद मोटी हैं और अंदरूनी हिस्से बेहद नाजुक और कलात्मक बनाए गए। ये किला साबित करता है कि जब प्रकृति, सुरक्षा और कला का सही वास्तु समन्वय हो तो इतिहास अमर हो जाता है।